हरे कृष्णा। तो आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टेंट, अभी कुछ दिन तक टेंट लगा हुआ था, वो उतरा, अभी नया एक टेंट लग रहा है। तो किस उपलक्ष्य में ये तैयारियां हो रही हैं? जो हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त वृंद हैं, उन्होंने लगभग पिछले 7-8 साल पहले से एक साल के अंदर एक उत्सव का आयोजन किया है, जिसको उन्होंने बोला है विश्व हरिनाम महोत्सव। कि पूरे विश्व के अंदर हम अधिक से अधिक हरिनाम के विषय में, हरिनाम की शरण ग्रहण करते हैं, अधिक से अधिक संकीर्तन निकालते हैं, जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। तो ये 2019 के अभी हर साल में उन्होंने इसका डेट निकाला है, 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक। ये 8 दिन का जो समय है, इसके अंदर हमें ये संदेश दिया जाता है कि जो है हम अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप और कीर्तन कर सकें। तो इस विषय में हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं कि क्या है ये भगवान का नाम, क्यों लिया जाता है भगवान का नाम, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे लेना चाहिए ताकि और अधिक प्रभावशाली हो सके। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आप सबसे ये है कि भगवान एक है या भगवान अनेक हैं? आप सब कहते हैं एक है, लेकिन फिर हिंदू धर्म में तो खास कर 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो फिर कैसे बोला जाए? आप देखते हैं कोई गणपति का मंदिर है, कोई दुर्गा देवी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, सीताराम का मंदिर है। तो फिर अलग अलग तो हैं या सब एक ही हैं? ये नहीं, सब अलग अलग हैं भाई, सभी अलग अलग हैं कि नहीं है? नहीं तो नाम भी अलग, सबका रूप अलग, सबका मंदिर अलग, पूजा की विधि अलग। तो फिर कैसे? लोग अधिकांशतः जो नॉन हिंदू हैं वो तो हिंदुओं को इसी प्रकार से बोलते हैं ना कि अरे भाई आपके धर्म में तो इतने सारे भगवान हैं, 33 करोड़, राइट? तो इसको कैसे समझा जाए? क्या कहते हैं आप? इसको बोलते हैं पैंथीज्म, अर्थात बहु ईश्वरवाद, राइट? कि अनेक ईश्वर हैं। हालांकि हम सब मानते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इसके सिद्धांत नहीं क्लियर है कि ये सब कौन है। तो शास्त्रों में अनेक अनेक जगह पे इसका वर्णन आता है कि एकमात्र ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, या जो रामचंद्र के रूप में आते हैं, या विष्णु मूर्ति के रूप में रहते हैं। और जितने अन्य देवी देवता हैं ये क्या हैं? जैसे एक देश के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, राइट? तो कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इरिगेशन मिनिस्टर है, इत्यादि ऐसे कई सारे पोर्टफोलियोज रहते हैं। उसी प्रकार से इस सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान ने भी अनेक अनेक पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं, जो उनका मंत्रालय है, जो उनका कैबिनेट है। तो अलग अलग योग्य व्यक्तियों को उन्होंने अलग अलग पोजीशन दिया गया है, उनको इसका अधिकारी बनाया गया है। मेरे हिसाब से प्रभु जी लोगों को थोड़ा आगे आना होगा, काफी वक्त, माता जी ना आए लेकिन प्रभु जी लोग थोड़ा आगे आ सकते हैं, या आप भी आगे आ सकते हैं, काफी जगह है और भी इधर आ सकते हैं। तो जैसे है ना, तो अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ये सब देवी देवता कौन है, तो आप ये बताइए कि ये सब जो हैं एक विशेष पद को धारण किए हैं इस भौतिक जगत के संचालन के अंदर, राइट? अब देखिए, एक देश का संचालन करना होता है तो कितने सारे हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, राइट? एमएलएज होते हैं, एमपी होते हैं, कितना बड़ा एक पूरा कह सकते हैं एक ब्यूरोक्रेटिक, एक हियरार्किकल सिस्टम रहता है, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं ताकि सुव्यवस्था हो सके, राइट? तो उसी प्रकार से भगवान ने भी इस सृष्टि को चलाने के लिए बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे विभाग बनाए हैं। अब जैसे हिंदू धर्म के अनुसार मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हाँ जी, नहीं, वो तो भारत की हैं। भगवान के मंत्रालय के अंदर कुबेर, भगवान कोषाध्यक्ष कौन है? कुबेर जी, राइट? और जो लक्ष्मी की धन की अधिष्ठात्री देवी हैं वो कौन है? लक्ष्मी। मतलब आरबीआई किसके पास है? ना, वो है लक्ष्मी जी के पास में, राइट? तभी तो लोग लक्ष्मी की उपासना करते हैं। हेल्थ मिनिस्टर कौन है?
हाँ जी, धनवंतरी तो फिजिशियन है, तो धनवंतरी या अश्विनी कुमार जो है, धनवंतरी तो भगवान के अवतार हैं, अश्विनी कुमार जो है हेल्थ मिनिस्टर हैं, राइट। जो वनस्पतियों के अधिष्ठाता देव हैं वो किसके पास है? चंद्रमा, सोम, राइट। और उसी प्रकार से क्या बोलते हैं, भगवान की क्या बोल सकते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? हाँ जी, नहीं, विष्णु जी के पास नहीं, भगवान शिव के पास नहीं, कार्तिकेय, उनके पुत्र कार्तिकेय उनके कमांडर इन चीफ हैं, राइट। और ऐसे दुर्गा देवी अगर देखा जाए तो। और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सरस्वती, राइट। और वाटर के जल के इंचार्ज कौन है? वरुण देव। वर्षा के? इंद्र, राइट। और ये प्रकाश के? सूर्य। और जो अग्नि है उसके? अग्नि। तो ऐसे भगवान ने अनेक अनेक जो है मिनिस्ट्रीज बनाई हुई हैं, और ये जितने देवी देवता हैं ये उसके प्रिजाइडिंग डीटी हैं, अर्थात वो यह देखते हैं कि इस सृष्टि के संचालन में जो उनका कंट्रीब्यूशन है जो वो सही प्रकार से चलता रहे। मान लीजिए एक दिन के लिए, कल जय राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, कल 16 सितंबर सोमवार के दिन आपके मोबाइल में अभी ट्विटर पे जो है एक मैसेज आ रहा है कि कल सूर्य देव छुट्टी पर हैं, कल प्रकट नहीं होंगे, सूर्य प्रकट नहीं होंगे। ऐसा हुआ है आज तक कभी? ऐसा हो सकता है कि कल प्रकाश निकलेगा ही नहीं। और 17 सितंबर मंगलवार को वायुदेव छुट्टी पर हैं, इस संसार में जितनी वायु है सब चलेगी ही नहीं। ऐसा होता है कभी? नहीं। हम में से किसी ने आज तक ऐसा टैक्स दिया है क्या? सूर्य देव का टैक्स किसी ने दिया? सोलर, ऑफकोर्स सोलर एनर्जी के लिए अलग बात है, लेकिन भगवान के सूर्य देव के द्वारा प्राप्त, या नदी से पानी लेने का आपको टैक्स लग रहा है कि गंगा में जाइए, जमुना में जाइए और आपको वहां से एक बॉटल पानी भरने के लिए 5 रुपए लगेगा, नदी में सिक्का डालना पड़ेगा। ऐसा है क्या? नहीं। तो भगवान की ये प्रकृति जो है इसमें कैसा है, भगवान ने हमको ये सुविधाएं दी हैं, राइट। बदले में भगवान हमसे क्या चाहते हैं? बदले में जो है भगवान तो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान परमपिता परमेश्वर हैं, लेकिन स्वयं इस सृष्टि के संचालन में कुछ भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि भगवान वह हैं जिसके पास कुछ करने के लिए ना हो। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। अभी देखिए, इस हम लोग कोई जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, आप में घर में कोई पौधा लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो क्या होता है? बीज को मिट्टी में डालते हैं या पौधे को, कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें से छोटा अंकुर निकलता है, फिर पौधा निकलने लगता है, धीरे धीरे एक छोटा वृक्ष हो जाएगा, बाद में एक विशाल वृक्ष बन जाएगा, राइट। उसमें क्या चीज लगती है? सिर्फ बीज, मिट्टी, सूर्य की रोशनी और पानी। और आप देखिए, मिट्टी, पानी, सूर्य की रोशनी और बीज के मिश्रण से इतना बड़ा वृक्ष निकल आता है। सच है कि नहीं? क्या आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति जाकर के पेड़ के अंदर कील ठोक के तना लगा रहा है, फिर फेविकोल लेकर के पत्तियां चिपका रहा है, फूल चिपका रहा है? ऐसा नहीं होता है, राइट। तो एक तरीके देखा तो चमत्कार है ना ये, कैसे मिट्टी में आप ये बीज डालिए, पानी डालिए, सूर्य की रोशनी है, लगभग कुछ नहीं करना बेसिकली, और स्वतः इतने बड़े बड़े घास फूस वनस्पति सब पैदा हो जाते हैं। तो ये है भगवान की सृष्टि। आप देखिए, जो अजूबों से भरी हुई है, चमत्कार से भरी हुई है, राइट। अभी दुनिया के अंदर देखिए, ये जो फूल है किसने बनाया है? देख, किसी इंसान ने तो नहीं बनाया है कि पत्तियां चिपकाई होगी, रंग भरा होगा, खुशबू डाली होगी। सिर्फ उस पृथ्वी से एक पौधे निकला, उस पौधे के अंदर अनेकों अनेकों फूल हैं, और हर फूल के अंदर क्या है? रंग है, उसका शेप है, उसके अंदर खुशबू है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर जो है मधुमक्खियां इत्यादि बैठ करके दूसरे वृक्ष में जाती हैं, और इसी वृक्ष का अपने आप विस्तार भी हो जाता है। आप सोचिए, यह है भगवान की प्रकृति। दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि इसमें, इस सृष्टि के पीछे कोई शक्ति नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन यह कोरा अंधविश्वास है, राइट। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है,
भगवान इस सृष्टि के हर कण कण में विद्यमान है। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो फिर ये इतने सारे लोग कौन हैं? ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है? वह है भगवान श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों के अनुसार ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। ऐसा बताया कि सभी कारणों के कारण कौन है? ईश्वरः परमः कृष्ण। ये सब लोग ईश्वर हैं। ईश्वर मतलब नियंता है, कंट्रोलर हैं। लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, सत चित और आनंद इससे बने हुए हैं। उनका जो रूप है हमारी तरह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से नहीं बना हुआ। सत चित शाश्वत रूप है, आनंद और ज्ञान से भरा हुआ है। और अनादिर आदि गोविंद, यानी भगवान का कोई आदि नहीं है। अब बोले ना भाई भगवान कहाँ से प्रकट हुए ना? भगवान वो है जिनसे सब चीज प्रकट होती है। भगवान किसी से प्रकट नहीं होते। यानी भगवान हर वस्तु के आदि हैं, लेकिन भगवान क्या है? खुद स्वयं अनादि हैं। भगवान हर वस्तु का अंत होता है। भगवान क्या है? अनंत है, इनफाइनाइट है। तो ऐसे भगवान का नाम क्या है? श्री कृष्ण। और बाकी जितने अन्य लोग हैं वो सब क्या हैं? देवी देवता हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। अब क्या आप खाली प्रधानमंत्री को के बारे में सोचते हैं कि वो महान है, लेकिन आप ये भी देखते हैं ना, कोई भी अगर कैबिनेट मिनिस्टर है ना, तो क्या है? बड़ा व्यक्ति है, राइट। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो क्या है? वो भी एक सरकार का पदाधिकारी है, सरकार का प्रतिनिधि है। तो अब सड़क पे चलता हुआ मान लीजिए एक हवलदार भी है, बुरा ना मानिए, तो वो क्या है? एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। अब आप हवलदार के पास जाएंगे और बोलेंगे आप ही माई बाप हो, आप ही कमिश्नर हो, आप ही होम मिनिस्टर हो, तो क्या बोलेगा? भाई क्या काम कराना है बताना, इतना क्यों मक्खन लगा रहे हैं, राइट। तो देखिए हवलदार एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इस हवलदार या कांस्टेबल जो है होम मिनिस्टर के बराबर हो गया, क्योंकि होम मिनिस्टर भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, हवलदार भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, लेकिन फिर भी दोनों के रैंक में अंतर है। अब आप हवलदार से मिलते तो ये तो नहीं बोलते चले दो छोटा सा हवलदार 2 थप्पड़ लगा दिया उसका। अगर आप उसको ड्यूटी पे थप्पड़ लगा देंगे तो क्या होगा? आपको एक गवर्नमेंट ऑफिसर को अपराध करने के चक्कर में सजा प्राप्त होगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी, राइट। तो उसी प्रकार से एक भक्त का, इवन कृष्ण भक्त का देवी देवताओं के प्रति क्या उसका नजरिया रहता है? उसका ये नजरिया है कि यह भगवान के बहुत ही शक्तिशाली प्रतिनिधि हैं, लेकिन भगवान नहीं हैं, राइट। जैसे कि हवलदार जो है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकार का प्रतिनिधि है, लेकिन वह प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो आप उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए और उनका भगवान के समान या भगवान के उचित उतना सम्मान भी नहीं करते। हम जानते हैं कि वह देवी देवता हैं और भगवान का पद अलग है। अब लोग देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? अधिकांश लोग इसलिए जाते हैं कि भाई हमें जल्दी कुछ भगवान से, देवी देवताओं से कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो। जैसे अभी पीछे गणेश उत्सव चल रहा था, तो एक मारवाड़ी भक्त था गणेश जी का, वो गणपति जी के पास गया और बड़े भाव से प्रार्थना करने लगा। कह रहा है गणपति बप्पा मोरिया, धंधा नहीं हो रिया, है ना। और क्या कह रहा है? कहता है कि पैसा नहीं आ रिया और माल नहीं जा रिया। तो अब गणपति जी भी सुन रहे थे भाई आगे क्या बोलने वाला है। बोल रहा है खर्चा कैसे चलेगा समझ नहीं आ रिया, हे बप्पा मोरिया थारो भक्त रो रिया, है कि नहीं। तो अधिकांश तो लोग जब जाते हैं ऐसे भगवान के पास तो इसीलिए जाते हैं ना कि भाई भगवान पैसा दे दो, शादी करा दो, नौकरी लग जाए, घर बन जाए। अधिकांशतः मैं कल एक जगह कहीं प्रोग्राम में गया था, तो एक कथा सुना रहा था छोटी सी, प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक दुर्गा देवी का भक्त था। तो वो गया और बोला कि हे माता, ये मेरा कुछ काम है, आप पूरा करा दीजिए, मैं आपको भैंस चढ़ाऊंगा। थोड़े समय में काम पूरा हो गया और उसने भैंस चढ़ाया नहीं। 2 महीने बाद काली दुर्गा देवी जो स्वप्न में आती है, बोले भाई तेरी भैंस कहाँ है? तो बोला अभी भैंस बहुत महंगी है और जेब में कड़की चल रही है। तो बोला चलो तुम बकरी चढ़ा दो भाई। तो बोला अच्छा चलो। 2 महीने हो गए, बकरी भी नहीं चढ़ाया। तो दुर्गा देवी फिर स्वप्न में आई, भाई बकरी का क्या हुआ? तो बोला अभी बकरा बहुत महंगा हो गया। तो बोला अच्छा मुर्गा चढ़ा दो। तो बोला अच्छा ठीक है। उसको भी 2 महीना हो गया, मुर्गा भी नहीं चढ़ाया। तो बोला अरे भाई कुछ तो चढ़ा दो, एक मक्खी तो चढ़ा दो। बोला इतनी मक्खियां घूम रही है, खुद ही पकड़ लो। दुर्गा देवी को उस भक्त ने बोला अर्थात
लोग जब भगवान के पास जाते हैं तो अधिकांशतः क्या करने जाते हैं? कुछ भौतिक सुख मांगने के लिए जाते हैं, राइट। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, मतलब सुख संपत्ति हमारे घर में आए और कष्ट आपके घर में जाए, है कि नहीं? कई बार लोगों की ऐसी भावना रहती है। ठीक है, देखिए हम भगवान के संतान हैं, अगर भगवान से कुछ मांगते हैं तो भिखमंगा नहीं कहलाता। बेटा अपने बाप से कुछ मांगेगा तो थोड़ी बाप बोलता है ए भिखमंगे कहाँ से आ गया, राइट। अपने पिताजी नहीं मांगे तो पड़ोस थोड़ी जाके मांगेगा। तो अच्छा है कोई भगवान से भी मांग रहा है तो भगवान तो बोल चलो मेरे पास आया तो सही, लेकिन भगवान को दया आती है कि अरे भाई देखो तुम मेरे पास आए, मैं तुम्हें इतना कुछ दे सकता हूँ, मांगा तो क्या, मेरे को नहीं मांगा तुमने, मेरे से कुछ थोड़ा रठनी चवन्नी मांग के चला गया, राइट। पिताजी कह रहे हैं अरे भाई मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, खुद को देने को तैयार हूँ, नहीं आप नहीं चाहिए, आपका बस जेब चाहिए, पैसा चाहिए पॉकेट में से, राइट। तो ऐसे लोग बोलते हैं, यू नो, जैसे क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। प्रभुपाद जी कह रहे दिस इज नॉट लव ऑफ गॉड, दिस इज लव ऑफ ब्रेड, राइट। तो ऐसे जो है लोग अनेक अनेक भावना से भगवान की उपासना करते हैं, और विशेषकर देवी देवताओं के पास, जैसे मैंने गणपति और काली के भक्त का बताया कि वो लोग इसलिए आते हैं। और हमारे शास्त्रों में अनेक विधि विधान भी है, ये यज्ञ कराइए, ये मंत्र का जाप कीजिए, ये होम कीजिए, जिसके द्वारा जो है आपकी फलानी इच्छाएं पूरी होंगी, राइट। मैं राजस्थान से मेरे रूट्स हैं तो वहाँ लोग सवामणि करते हैं, राइट, हनुमान जी के लिए। तो जो लोग हिमाचल में होते हैं वहाँ नव देवियों का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कोई लोग पैदल पहाड़ पर वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्यों? कुछ मनोकामना पूर्ण होगी, राइट। तो ऐसे लोगों की इच्छा होती है कि हमारी मन की इच्छा पूरी हो। लेकिन जो है तो यह एक प्लेटफॉर्म है, एक स्तर है भगवान की भक्ति करने का, कि हम भगवान से कुछ इच्छा करते हैं, कुछ इच्छा पूर्ति के लिए हम भगवान के पास आते हैं। लेकिन उसके भी ऊपर एक स्तर है जहां हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए आते हैं कि हे भगवान, ये सूर्य चंद्र वायु जल जो सब कुछ आपने ही दिया है, मैं आपको कैसे क्या बदले में दे सकता हूं, राइट। तो इसको बोला जाता है भक्ति, कि मैं भगवान की कैसे सेवा करूं। अब आप बताइए भगवान की सेवा किस भाव में ज्यादा अच्छी है, कि भगवान आप हमें हमारे मनोकामना पूरी कीजिए या हम आपकी मनोकामना पूरी करने का प्रयास करें? कौन सा ज्यादा अच्छा स्तर है? कितने लोग कहते हो पहला स्तर बहुत अच्छा है? अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन उससे अच्छा क्या? कितने लोग कहते हैं दूसरा स्तर बहुत अच्छा है, कि हम भगवान की इच्छा पूरी करने जाएं, है ना। तो आप सभी स्वीकार करते हैं। तो जो इस्कॉन संस्था के अंदर हमारा अभिप्राय रहता है वह यह रहता है कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, राइट। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, क्योंकि भगवान यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे स्वाभाविक। जिस प्रकार वृक्ष के जड़ में पानी डालने से क्या होता है, सब तना पत्तियां फल फूल सब हरे भरे हो जाते हैं, है ना। या पेट में भोजन डालने से क्या होता है, हमारे हाथ को, पैर को, नेत्रों को, कान को, सबको शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा तो नहीं है ना आप चपाती लेकर के थोड़ा एक टुकड़ा इस कान में डालते हैं, फिर एक टुकड़ा इस कान में डालते हैं, थोड़ा चावल इस नाक में डालते हैं, राइट, दाल लिया आंख में डालते हैं। ऐसा तो हम में से कोई नहीं करता, है ना। और थोड़ा हलवा लिया पूरे हाथ पे लगाते हैं, राइट। ऐसा हमारा खाने का विधि नहीं होता। हम सब क्या करते हैं, लेते हैं और खाते, चबाते हैं और पेट में डालते हैं। और होता क्या है, पूरे हाथ को भी शक्ति मिलती है, पैर को शक्ति मिलती है, नेत्रों को शक्ति मिलती है। उसी प्रकार से भगवान क्या है, सृष्टि के मूल हैं। उनकी सेवा करने से, उनको प्रसन्न करने से इस संसार के सभी प्राणी सुखी हो जाते हैं, उनको हम प्रसन्न कर पाते हैं, उनकी सेवा कर पाते हैं। यह वैष्णव सिद्धांत है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्व हनुमच्युतेज्य, कि वृक्ष के जड़ में डालने से और पेट में भोजन डालने से सबको शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? क्या भगवान को हमसे कुछ चाहिए? भगवान के पास कुछ कमी है या नहीं है? क्यों? भगवान में कमी है कि नहीं है? कितने लोग कहते हो कमी है भगवान के पास? कुछ कमी है। कितने लोग कहते हो भगवान के पास कोई कमी नहीं है? आप तो दोनों में हाथ खड़ा कर रहे हैं। भगवान के पास, भगवान को बोला जाता है, एक नाम है भगवान का आत्मा राम और दूसरा नाम है आप्त काम। बच्चों का आप हो सके शांत कराइए। तो आत्मा राम अर्थात भक्त जो हैं, भगवान जो हैं वह सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, है ना। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है बाहर से। और आप्त काम अर्थात
भगवान जो इच्छा करते हैं वो अपने आप पूर्ण हो जाती है। भगवान की इच्छा करनी है बस। ऐसा हम तो, हमारे पास तो फॉर्मूला नहीं है कि हमारी इच्छा हो पूरी हो जाती है। कितना मगजमारी करना पड़ता है हमको इच्छा पूरी करने के लिए। अभी मान लो आपकी इच्छा कर रही है कि आइसक्रीम खाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपके हाथ में आइसक्रीम तो नहीं पकड़ हो जाती, राइट? आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा, फिर पैसा देना पड़ेगा, तब जाके आइसक्रीम आपको प्राप्त होगी। तो हमारी इच्छा मात्र से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छा तो कर सकते हैं लेकिन पूरी नहीं होती। लेकिन भगवान जो भी इच्छा करते हैं वह तुरंत पूर्ण हो जाती है। भगवान को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, भगवान को उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, जो है ना। तो वही भगवान है, नहीं तो भगवान काहे के, राइट? तो अब ऐसे भगवान को हम क्या दे सकते हैं? भगवान को चाहिए ही नहीं तो हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? अब जैसे पिताजी को अपने बेटे से क्या चाहिए? उनका धन है, घर है। नॉर्मली बेटा बाप से चाहता है या पिताजी बेटे से चाहते हैं? बेटा वेट कर रहा होता है, भाई पिताजी की संपत्ति प्राप्त होगी, पिताजी हमारे लिए सिफारिश लगाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। बदले पिताजी को क्या दे देगा? वो ज्यादा से ज्यादा उनकी वृद्धावस्था में उनका ध्यान रख लेगा, नहीं तो बेटे को बाप से प्राप्त होता है। ऐसे ही हम बद्ध जीवों में ज्यादा क्षमता नहीं है कि भगवान को कुछ दे सकें, राइट? भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है भगवान को हमारा चेकबुक चाहिए या भगवान के कोष में कुछ कमी आ गई है, पैसा चाहिए भगवान को, या हम भगवान को भोग लगाते हैं तो आपको लग रहा होगा शायद भगवान को खाने को नहीं मिलता है तो इसलिए हमारा भोग भगवान को चाहिए। या कई लोग भगवान के लिए पुष्प लेकर के आते हैं, फूल माला लेके आते हैं। अरे भगवान तो भोक्तारम है कि तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान इस पूरे संसार के ब्रह्मांड के अधिपति हैं। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि अगर पिताजी से कोई पैसा लेकर के एक लड़का कुछ सामान खरीद के लेके आता है, मान लीजिए चॉकलेट लेकर के आता है और पिताजी को भी एक चॉकलेट देता है, तो पिताजी को क्या लगता है? अच्छा लगता है, अरे बड़ा। ऐसा नहीं है पिताजी 10-50 चॉकलेट और खरीद लेंगे, उन्हीं के पैसे से खरीदा, लेकिन फिर भी क्या है? प्रेम का आस्वादन है। मार्केट जाता है, अपने लिए एक शर्ट लेके आता है, लेकिन एक शर्ट पिताजी के लिए लेके आता है, तो क्या होता है? हालांकि पिताजी के पैसे से ही लेके आया, लेकिन पिताजी को अच्छा लगता है, माता पिता को, कि हाँ ये प्रेम है। उसी प्रकार से जो है भगवान के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि के अवयवों को ही हम भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप गंगा में कितने लोगों ने स्नान किया है? लगभग सभी, भारत में तो गंगा में सभी स्नान करने जाते हैं। तो गंगा की पूजा की उपासना क्या विधि क्या है? कैसे आप गंगा की उपासना करते हैं? आप सब गंगा में गए, लेकिन कैसे उपासना, गंगा की पूजा कैसे की जाती है पता है? गंगा का ही जल लेके गंगा को अर्पित कर दिया जाता है, राइट? ऐसे नहीं अलग से बिस्लेरी का पानी लेकर के आएंगे अर्पित करेंगे। अब वही गंगा जी का जल लीजिए और वही गंगा को अर्पित कर दीजिए, गंगा जी से प्रसन्न हो जाती हैं। ये उनकी उपासना की विधि है। उसी प्रकार से भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि के सभी अवयवों को जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान प्रसन्न क्यों होते हैं? यस, वेरी गुड, ही हैज रिकॉग्नाइज्ड माय सुप्रीमेसी, कि हाँ इस पूरे सृष्टि का जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, वो मैं हूं, ये आपने रिकॉग्नाइज किया है। भगवान इस बात से प्रसन्न होते हैं बहुत, है कि नहीं? तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान ने हमें शरीर दिया है और शरीर के साथ क्या दिया है? सभी इंद्रियां दी हैं और समय दिया है। हम सबको एक दिन में कितना समय मिला है? 24 घंटे। और भगवान ने कोई पक्षपात तो नहीं किया कि स्त्रियों को 28 घंटे दिया होगा, पुरुषों को 22 घंटा दिया है। कोई भगवान ने पक्षपात किया है क्या? नहीं। भगवान निरपेक्ष हैं इसके मामले में। अब भगवान चाहते हैं कि देखो मैंने आपको शरीर दिया, इंद्रियां दी, सूर्य चंद्र भोजन प्रकाश सब दिया, सब सुविधा दी, आप उन इंद्रियों को थोड़ा सा मेरी सेवा में लगा दीजिए। 24 घंटे दिए तो हमें कितने घंटे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? हाँ जी, 24 घंटे भगवान ने हमको दिए, कितने घंटे लगाने चाहिए आप बताइए? ये कह रहे 6 घंटे, ये कह रहे 2 घंटे, हाँ जी 4 घंटे, 24 घंटे कौन कह रहा है? हाँ, ये हुई ना बात। देखिए भगवान ने दिए 24 घंटे, तो सब भगवान का ही दिया हुआ, तो भगवान के सेवा में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? यही शास्त्रों का आदेश, सततम कीर्तयन्तो माम, कीर्तनीय सदा हरि ही। और आप सोचो कि नहीं 2 घंटे भगवान की सेवा में लगे, 22 घंटे क्या करोगे?
हम अपने मजा करेंगे खाली। सही है गलत है आप बताइए, सही है या गलत है? आपको डाउट आ रहा है सबको, बोले नहीं बात तो सही है लेकिन कह नहीं पा रहे आप, लग रहा है ऐसा। होना ही ऐसा चाहिए कि 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, अब देखिए आपको सैलरी मिलती है या आप बिजनेस में पैसा कमाते हो, कितना % भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? 10%। हाँ जी, कितना % भगवान की सेवा में लगाना चाहिए बताइए? नहीं, प्रार्थना में सब बोलते हैं सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण, राइट है ना, लेकिन करने की बारी क्या आती है सबसे छोटा नोट निकलता है डोनेशन बॉक्स के लिए। वैसे कितना % लगाना चाहिए कायदे से? 50%, 10%, बढ़ाते जा रहे हैं आप रेट। 100%। अरे सब भगवान का है ना, सब है कि नहीं है? भगवान का ही है ना। तो लेकिन भगवान बहुत प्रैक्टिकल हैं, भगवान जानते हैं कि इतना पूर्ण समर्पण हमारे अंदर अभी नहीं है राइट। तो इसलिए भगवान बहुत प्रैक्टिकल हैं और व्यवहारिक हैं। इसीलिए अपनी आय का प्रयास करना चाहिए 50% भगवान की सेवा में लगाने का, और नहीं हो सके तो कम से कम न्यूनतम 10% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, न्यूनतम। ये बेर मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। ऐसे तो दान उतना देना चाहिए, सीधे हाथ से दीजिए, उल्टे हाथ कोई पता ना हो, राइट। इतना दान देना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सभी धन के जो हैं मालिक हैं। तो ऐसे ही भगवान जानते हैं कि आप 24 घंटे उनकी सेवा में नहीं लगा पाएंगे, तो स्टार्टिंग कीजिए कहां से, कितने घंटे से? 2 घंटे से, राइट। और कम से कम 10-15 मिनट तो स्टार्टिंग कीजिए, लेकिन धीरे धीरे हमारे इस्कॉन में भक्तों से आशा की जाती है कि आप प्रत्येक दिन कितनी माला करेंगे? 16 माला का जप करेंगे। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जाप करने का कितना शुल्क है? 20 रुपए की माला, 20 रुपए की थैली, राइट, बस। और आप क्या कर सकते हैं, 40 रुपए के अंदर आप भगवान के धाम जा सकते हैं। 40 रुपए में हो सकता है आप यहाँ से मादीपुर मेट्रो स्टेशन भी ना पहुंचे हैं, लेकिन भगवान के धाम अवश्य जा सकते हैं, राइट। ये इतना सस्ता प्रोसेस, में कोई शुल्क नहीं है। तो ये क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। भगवान कलयुग में हमसे कोई शुद्ध द्रव्य नहीं चाह रहे, शुद्ध घी लेकर के आओ, शुद्ध दूध लेकर के आओ, शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करो, क्योंकि भगवान जानते हैं हमारे बस की बात ही नहीं है। तो भगवान बहुत प्रैक्टिकल हैं, भगवान की ज़्यादा बड़ी आशा नहीं है हमसे। भगवान कह रहे सबसे सरल विधि हमको दी गई। जैसे क्या होता है, क्लास में स्टूडेंट होते हैं, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, कोई बच्चा थोड़ा डफर होता है, तो मान लीजिए पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? अभी 33 या 40 रहता है? 33। लेकिन वो डफर है तो 33 भी नहीं ला पाया, तो मान लो 30 मार्क्स आया, तो टीचर क्या करते हैं? ग्रेस मार्क्स दे देते हैं उसे। ग्रेस मतलब क्या है? ये डिजर्व नहीं करता, लेकिन क्या 1 2 3 नंबर है, चलो पास कर दो इसे, राइट। अब बेचारे का 3 नंबर के कारण क्या एग्जाम फेल होएगा, है ना। तो ऐसे हम कलयुग के लोग कैसे हैं? देखो, कलयुग के लोग वो लोग हैं जो सतयुग में 100% धर्म था, भगवान के धाम फिर भी नहीं जा पाए, सतयुग में फेल। त्रेता में बहुत लोग भगवत धाम गए, कुछ लोग फेल हो गए। द्वापर में भी कई लोग भगवत धाम गए, कुछ लोग फेल हो गए। तो जो सतयुग में फेल, त्रेता में फेल, द्वापर युग में फेल, वो कहाँ पे बचे? कलयुग में। मतलब चौथी बारी हमारा रिटेस्ट हो रहा है, राइट। क्या है, अभी थोड़ा आसपास हो तो रिटेस्ट दिया जाता है उसको, भाई एक बारी पास करने का मार्क्स दिया था, फिर भी नहीं होता, ग्रेस मार्क्स दिया था, तो हमारा रिटेस्ट हो गया, उसमें भी फेल। तो भगवान क्या करते हैं, बोले ये तो एकदम ही गॉन केस है, तो हमको क्या है, बोले पूरा क्वेश्चन पेपर भी दे दो, इनको क्वेश्चन पेपर लीक कर दो, भाई ये 10 क्वेश्चन है, याद करके आ जाओ। लेकिन फिर भी कलयुग के लोग इतने नालायक हैं, तब भी बोलेंगे आप ही लिख दो ना पेपर, राइट। तो भगवान ने यही विधि अपनाया हुआ है। बस मतलब इतना है कि आपके पास पूरी प्लेट बना के भगवान ने प्रसाद दे दिया, आपको क्या करना है? खाना है उसे। तो पूरा रेडीमेड पैकेज दे दिया, बस बहुत सिंपल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने बजे जप करना है ये? किसी भी समय, कहाँ पे बैठ के करना है? जंगल में जा करके, मंदिर में जा करके करना है? कितने, कहाँ पे कर सकते हो? कहीं भी।
स्नान वान करना है, कुछ स्नान आचमन इत्यादि को न्यास इत्यादि करना है आपको? नहीं, कुछ नहीं। स्नान किए हो नहीं किए हो, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय पर, किसी भी अवस्था के अंदर आप कुछ कर सकते हो आराम से, राइट? हाँ जी, आप किसी भी समय नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। इसमें काल का, समय का कोई नीति नियम नहीं है। और मुश्किल है, सरल है, बड़ा सरल है। कोई संस्कृत के मंत्र उच्चारण नहीं करने, कह रहे बड़ा मुश्किल है संस्कृत के मंत्र उच्चारण करने हो, स्नान करना हो, यज्ञ करना हो तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें कुछ नहीं, आप किधर भी किसी भी समय किसी भी अवस्था के अंदर हो, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, आप इसका जप कर सकते हैं। अब इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? देखिए, मंत्र मतलब होता है मनस्त्रायते इति मंत्र, जो मन को उद्धार करता है अनेक प्रकार के चिंताओं से, अनेक प्रकार के कल्मशों से, उसको बोला जाता है मंत्र। क्या बोला जाता है? मंत्र। मतलब जो मनस्त्रायते इति मंत्र, जो मन को तारता है अनेक अनेक गंदगी से, कल्मश से, है ना? मन में आप सबकी चिंता होती है कि नहीं होती है? आप में से कितने लोगों को मन में चिंता रहती है? आप सच नहीं बोल रहे, बहुत लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे। मैं सोच आप दोनों हाथ खड़ा करेंगे। सबको बहुत चिंता रहती है, सच है कि नहीं? तो मन में, आप सबके मन में कोई दोष है या नहीं? आपका मन बिल्कुल पवित्र है? कई लोग इस्कॉन के भक्तों को दोष देते हैं कि भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा, राइट? आप लोग ये क्या दिखावा करते हो, इतना बड़ा तिलक लगा के रखे हो, हाथ में माला लेके घूमते हो, सड़क पे कीर्तन करते हो, जोर जोर से मृदंग करताल बजाते हो, ये सब दिखावे की क्या जरूरत है? मन साफ होना चाहिए, राइट? तो हमारा तो एक उत्तर है, देखिए, ना आपका मन साफ है, ना मन चंगा है, ना कटौती में गंगा है। कटौती में गंगा थोड़ी है, कहीं कहीं से गंगा नहीं है। तो मन को, हमारा मन जो है साफ नहीं है या नहीं है? आप बताइए। आप में से कितने लोगों के मन, आपको गुस्सा आता है? क्रोध अच्छी बात है बुरी बात है ना? कितने लोगों को ईर्ष्या द्वेष है, दूसरों से जेलसी होता है? अच्छा, कई लोग यहाँ पे बड़े शुद्ध हैं, नहीं होता। कितने लोगों को थोड़ा अहंकार है, देखो हम बड़े महान हैं, ये डिग्री है मेरे पास में, इतना पैसा है, हम बड़े खूबसूरत हैं, हमारे बड़े बाइसेप्स ट्राइसेप्स एब्स हैं, सिक्स पैक है ना? तो आपको घमंड रहता है। कितने लोगों के अंदर काम वासना है, आपके हमेशा इच्छा रहती है कि मैं जिसको जब भी देखो ये भोग कर लो, वो भोग कर लो, इस प्रकार से यौन आकर्षण रहता है, सबके अंदर रहता है कि नहीं? तो हमारे मन में अनेक प्रकार के कल्मश हैं। और अब कल्मश को, आपके कपड़े पे दाग लग जाता है तो आप क्या करते हैं? धोते हैं, लॉन्ड्री में देते हैं, ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। उसको तो हम साफ करने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमारा मलिन मन है, इसको साफ करने के लिए कौन सा साबुन बना है, कौन सा डिटर्जेंट है? ऐसा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, प्रॉक्टर गैम्बल ने कुछ नहीं बनाया है, राइट? है ना? तो मन को साफ करने के लिए जो स्थान है उसको क्या कहा जाता है? मंदिर। मंदिर जाइए इसलिए नहीं कि भगवान से कुछ मांगने के लिए, मंदिर वो स्थान है जहां मन को पवित्र किया जा सकता है। और मंदिर में क्या मिलेगा आपको? मंत्र, राइट? अब शास्त्रों में अनेक मंत्र हैं, अनेकों मंत्र हैं, और हर मंत्र का एक अभिप्राय है, एक हेतु है। कि कोई मंत्र है पुत्र प्राप्ति के लिए, कोई मंत्र है धन प्राप्ति के लिए, कोई मंत्र है नौकरी के प्राप्ति के लिए। तो लोग अनेक अनेक मंत्रों का जाप करते हैं, अनेक अनेक व्रत रखते हैं, उसके पीछे कुछ हेतु होता है, उसका कुछ अर्थ होता है। तो उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? मंत्र जाप करे, कुछ मतलब भी होगा ना कि नहीं है? यह सुनने में अच्छा है, चलो अच्छा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले अच्छा सिमेट्रिकल है, 10100011 है ना, इस प्रकार से। ऐसा नहीं, इसका क्या अर्थ है कौन जानता है? इसका अर्थ है, ये 3 शब्दों से बना है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये मंत्र। क्या 3 शब्दों से? हरे, कृष्ण और राम। तो कृष्ण का क्या मतलब है? सर्व आकर्षक, आकर्षति इति कृष्ण, राइट? जो सबको आकर्षित करने वाले हैं वह कौन है? कृष्ण। जो सदैव सबको आकर्षित। रोज सुबह हम मंदिर में जब 7:30 बजे हमारी आरती होती है तो एक प्रार्थना करते हैं, वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समसिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसने बताया है कि भगवान इतने आकर्षक हैं। देखिए, दुनिया में हर पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने आप को आकर्षक प्रेजेंट करना चाहता है, राइट?
अनेक प्रकार के फैशन स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं ताकि लोग हमारी ओर आकर्षित हों, लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बहुत बार लोग हमारे देखते भी नहीं हैं, राइट। और कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, राइट। और अगर पुरुष या स्त्री हैं तो केवल पुरुष या स्त्री ही उनकी ओर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कुत्ते बिल्ली जानवर देख करके आकर्षित, ओ हो कितना खूबसूरत व्यक्ति है, राइट। जानवर उनके लिए आकर्षित नहीं होते, लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति कंदर्प कोट कमनीय विशेष शोभम, कि भगवान करोड़ों करोड़ों कामदेवों को आकर्षित करने वाले हैं। जब वृंदावन में कृष्ण बांसुरी बजाते हैं चलते हैं तो वहां के गाय मयूर और जो क्या बोलते हैं शुक तोता और कोयल इत्यादि, हिरण इत्यादि, ये बंदर इत्यादि सब भगवान कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं। और समस्त ब्रजवासी भी, पुरुष हो स्त्री हो बच्चे हो वृद्ध हो जो भी हो, तो भगवान क्या है, सर्व आकर्षक है। आकर्षति इति कृष्ण। और राम का मतलब क्या है, राम से वर्ड आता है आराम, राइट। हमें आराम करना है, यानी रमन, जो रमते हैं केवल आनंद के सागर हैं, जो केवल आनंद का उपभोग करते हैं, वो कौन है, श्री राम। और हरा कौन है, हरा शब्द आता है हरि से। भगवान का एक नाम है हरि, उनकी शक्ति का नाम है क्या, हरा, है ना। जैसे मान लीजिए मिस्टर गुप्ता हैं तो वाइफ को क्या बोला जाता है, मिसेस गुप्ता, राइट। तो हरि की पत्नी या हरि की शक्ति कौन है, हरा। और हरा को जब संस्कृत में संबोधन विभक्ति से आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या बन जाता है, वो हरे। संस्कृत अगर आप पढ़े रहेंगे तो संबोधन जब होता है तो लता लते, रमा रमे, हरा बन जाता है हरे। तो ये प्रार्थना है कि हे भगवान की शक्ति हरा, आप हमें सर्व आकर्षक आनंद के सागर भगवान की अपने स्वामी की सेवा में लगाइए, राइट। तो जैसा मैंने कहा था, इस मंत्र का अर्थ यही है कि कैसे भगवान हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है पुत्र देही, यशम देही, धन देही, जनन देही, रूपवती भार्या देही, जॉब देही, ये देही। भगवान जब जाते हैं ना, ये दो वो दो ये दो, ऐसा दो वैसे दो। इसका अर्थ है कि हे भगवान, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें वो माध्यम बताइए कि हम आपकी सेवा में जुड़ सकें, हम अपनी इंद्रियों को आपकी सेवा में लगा सकें, अपने नेत्रों को आपके दर्शन में लगा सकें, अपने हाथ से आपका मंदिर साफ कर सकें, और जीवा से क्या कर सकें, दो काम है जीव के, क्या, बोलना और खाना। तो क्या खाएं आपका, श्रीमद तुलस्याम रसनाम तदर्पित। रसना मतलब जीव, जीव को किसमें लगाएं, भगवान को अर्पित तुलसी दल को प्राप्त करने में, और भगवान का प्रसाद खाने के अंदर, राइट। ये तो सबको अच्छा लगता है, भगवान का प्रसाद खाना, ये बहुत अच्छा बात है। और इस्कॉन में तो प्रसाद की क्या कहें, राइट। अभी आपको पता लगे अगली बार से रविवार के कार्यक्रम के बाद प्रसाद नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सौंफ मिश्री आपके हाथ में दे दिया जाएगा। कितने भक्त लोग आएंगे, कहीं आएंगे, अच्छी बात है। और अगली बार भी यही मिलेगा आपको, तब भी आएंगे, है ना। लेकिन फिर एक बार तो विचार में आएगा कि नहीं, घर में खाना बनाना है, रात में आके बनाना पड़ेगा, चलो अगले हफ्ते चलेंगे, सब छुट्टी मार लेते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रेरणा कम हो जाएगी, राइट। और दूसरा काम क्या है जीव का, बोलना, यू नो। हर समय कुछ ना कुछ लोग क्या करते रहते हैं, टर 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 टर। और आज बोल नहीं पाते तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते रहेंगे, फेसबुक पे चैट करते रहेंगे, राइट। बोलने का एक दूसरी प्रक्रिया है बस। तो इसी जीव को भगवान की सेवा में हम कैसे लगा सकते हैं, भगवान को अर्पित प्रसाद खा करके। जो आप खाते हैं भगवान को भोग लगाइए, और भगवान को वही भोग लगाइए जो भगवान खाते हैं, राइट। और जीव से हमें क्या बोलना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। और भगवान के अनेक नाम हैं, राम कृष्ण गोविंद गोपाल इत्यादि, लेकिन उनके जो प्रमुख महामंत्र है वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों, इससे आप क्या मांग रहे हो भगवान से, भगवान की सेवा। अब देखिए, आध्यात्मिक ध्वनि और भौतिक ध्वनि में अंतर रहता है। भौतिक ध्वनि में आप किसी व्यक्ति को बुलाएंगे तो वो आपके सामने नहीं आता, लेकिन जब आप भगवान को बुलाते, भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान सुनते हैं। भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, भगवान सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं, बशर्ते कि जो आप बोल रहे हैं आप भी सुन रहे हैं। तो विधि क्या है जप करने की, कि जब आप उच्चारण करें तो साथ साथ क्या करना है, आपको भी सुनना है उसे, बस। एक बार प्रभुपाद के पास एक माता जी आई, बोली, श्रील प्रभुपाद स्वामी जी, व्हेन आई चैंट हरे कृष्णा आई सी रेड लाइट। जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हूँ ना तो मुझे एक लाल बत्ती दिखाई पड़ती है, रोशनी दिखाई पड़ती है। उसको लगा प्रभुपाद बोलेंगे वाह बहुत बढ़िया हो गया,
आपको सिद्धि प्राप्त हो गया। प्रभुपाद जी कहते डोंट वरी, चैंट हरे कृष्णा, इट विल गो अवे। प्रभुपाद जी कहते हरे कृष्णा जब करते रहो, ये लाल बत्ती गायब हो जाएगी थोड़े टाइम में, राइट। अर्थात कुछ भी ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला कि आपके पीछे कुछ हेलो निकल आएगा, आपके दो हाथ निकल आएंगे, राइट, आपके साथ चमत्कार होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला ये महामंत्र जप करने के बाद में, राइट। लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपके हृदय में एक परिवर्तन क्रमशः आएगा। वो परिवर्तन क्या है? शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तय भद्राणि विदुनोते सुहृत् सताम। जैसे मैंने बताया था कि मन को साफ करने का डिटर्जेंट क्या है? वो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। आप देखिएगा आपके अंदर से काम इच्छा, क्रोध इच्छा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुछ कुछ कम होने लगेगा, या कम से कम आपको पता तो लगेगा कि भाई ये अहंकार है, मेरे को भी क्रोध आता है, या कम से कम अज्ञानता दूर होगी कि सही में मन चंगा नहीं है। कई बारी लोगों से पूछा जाता है आप भगवान का नाम लेते हैं? बोले हाँ मन ही मन लेते हैं। अच्छा कितना समय लेते हैं? महाराज वो तो हमको भी नहीं पता, हम हर समय भगवान का मंत्र चलता ही रहता है हमारे अंदर, इतना अंदर चलता है कि हमें भी नहीं पता कितना अंदर चलता है, राइट। तो हमसे पूछते हैं कि भाई आप भोजन करते हैं? ले करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच 3 टाइम करते हैं। तो कभी कभी 2-4 दिन के लिए मन से खा लीजिए ना, खाली नहीं, जब खाने की बात आएगी तो पूरा थाली चाहिए, मन से कोई नहीं खाएगा। लेकिन जब भगवान का नाम जप करना है तो सब मन से करेंगे, राइट। तो मन से ही धन कमा लीजिए, मन से ही नौकरी में चले जाइए, राइट कि नहीं? नहीं, हाँ ऐसा हम नहीं करते। तो भगवान का सेवा करने के लिए भी हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि मन से कर लिया चलो बात पूरी हो गई। मन तो सबसे बड़ा शत्रु है। बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाशुतः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तित आत्मैव शत्रु। जिसका मन नियंत्रित नहीं है वह सबसे बड़ा शत्रु है। तो कहने का अर्थ है हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान से ये मांगते हैं कि आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। हमें जप का सबसे अधिक फायदा उठाने के लिए क्या करना चाहिए? जप को बोलना चाहिए और कानों से सुनना चाहिए, तो हमें जप का फायदा होगा। जप करते समय यदि हम अन्य कार्यों से बच सकें, कई बारी माता जी लोग जप करती हैं साथ साथ कुकिंग कर रही होती हैं। आपने सोचा कुछ लोग अभी कथा में बैठ के बोले दोनों फायदे हो रहे हैं, चैंटिंग भी हो रहा है, कथा भी सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया है, राइट, मल्टीटास्किंग। और कई लोग चैंटिंग भी करते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं, राइट। बोले अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो भगवान के धाम ही जाएंगे ना, तो बढ़िया है, राइट। तो अच्छा है ड्राइविंग करते हुए, कुकिंग करते हुए जप करना, लेकिन आपके नियमित संख्या में नहीं होना चाहिए। अब आपके बारे में प्रश्न आ सकता है कि भाई ठीक है जब भी करना है तो इतनी संख्या से बाउंड्री, 16 माला में क्या खास बात है? 4 भी कर सकते थे, 8 भी कर सकते थे, 16, 12, 17, 18, 16 ही क्यों? हाँ जी, मंत्र में 16 शब्द हैं, 32 अक्षर 16। अच्छा, ऐसे ये 16 माला के पीछे कोई विशेष शास्त्रीय कारण नहीं है। ऐसे तो हमारे शास्त्रों में बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि व्यक्ति को कितनी माला रोज जप करनी चाहिए? 64 माला क्यों करनी चाहिए? क्योंकि 16 माला 64 माला जब आप करेंगे तो 64 माला में इंटू 108 इतने मंत्र हो गए, और इंटू 16 करेंगे तो क्योंकि एक में 16 अक्षर है, तो इतने अक्षर करने से लगभग आपके 1 लाख नाम भगवान के हो जाते हैं, तो आप लखपति बन जाएंगे। अब 64 माला करने में लग जाएगा आपको 7-8 घंटा कम से कम। इतना समय तो हमारे पास है नहीं, भगवान जानते हैं तो फेलियर हैं, 10-12 नंबर पाने वाले लोग हैं, राइट। इतना डिमांड किया तो भाग जाएगा ये। तो प्रभुपाद जी ने जब वेस्टर्न वर्ल्ड में गए तो प्रभुपाद ने यही बोला, यू शुड चैंट 64 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन भक्त बोले दिस इज इम्पॉसिबल, असंभव है ये हमारे लिए, हमारा मन चंचल है। तो प्रभुपाद ने बोला 32, वो भी किया, बोले बहुत मुश्किल है, तो 16 एंड नो लेस, कि ठीक है 16 माला और इससे कम नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि कम से कम इस्कॉन के सभी सदस्य प्रत्येक दिन 16 माला का जाप करें। और माला करने का सबसे अधिक फायदा उठा सकते हैं यदि हम उस समय करें जब हमारे पास और कोई कार्य ना हो। अधिकांश सुबह के समय खाली होते हैं लोग और कोई बाधा नहीं आती, आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज, दुनिया सो रही होती है, तो सबसे कम मैसेज आपके पास फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना हो तो मॉर्निंग में कोई मिलेगा ही नहीं आपको करने के लिए, और आसपास डिस्टर्ब करने के लिए भी कोई नहीं मिलने वाला। तो बेस्ट है यदि सुबह के समय हम कर सकें। तो ये होता है जप हरे कृष्ण महामंत्र का। और दूसरा विधि क्या है? सब लोग मिल करके भगवान के नाम का
कीर्तन करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में। हम जैसे करताल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, और क्या होता है, एक लीड सिंगर होता है, वो गाता है और उसके पीछे लोग फॉलो करते हैं। तो जब मैं, मान लीजिए मैं लीड सिंगर हूं तो मैं गा रहा हूं, आप श्रवण कर रहे हैं, फिर आप दोहरा रहे हैं तो मैं श्रवण कर रहा हूं, तो श्रवण और कीर्तन। और ये विधि बहुत ही शक्तिशाली विधि है। हमारे भी एक श्लोक दोहराइए, भगवान बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान कह रहे हैं नारद जी को, हे नारद, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैंने वैकुंठ को छोड़ दिया है, योगिनाम हृदयेषु वा, और योगियों के हृदय से भी चला गया हूं, मद भक्ता यत्र गायन्ति। तो भगवान कहां गए? आप ना योगियों के हृदय में हो, ना भगवान अपने घर वैकुंठ के अंदर है, कहां गए? भगवान कह रहे हैं जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं वहां जाके निवास करता हूं। अब देखिए, स्वाभाविक है, आपका नाम क्या है? अंकुर। अब हम सारे मिलकर के जितने 100-150 सदस्य सभा के अंदर हैं, हम सब एक नाम जप करें, अंकुर 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 अंकुर, कैसा लगेगा आपको? बोले करते जाइए, समय अंत ही ना हो कभी, राइट? आप में से किसी के भी नाम का अगर हम जप करें और उच्चारण करें, सबको कैसा लगेगा? कितनों को बहुत अच्छा लगेगा? सबको? आपको अच्छा नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा भाई। आपके नाम का गुणगान हो और मैं तारीफ लगा दी जाए कुछ और, कि अंकुर महान है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सभ्य हैं, बहुत ही योग्य हैं, बहुत ही धनवान है, तो कैसा लग रहा है आपको? बोले प्रभु जी चलते जाओ, बस लेक्चर खत्म ही ना हो कभी, राइट? तो भगवान एक व्यक्ति हैं, सोचिए, जब भगवान के नाम का गुणगान करते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है ना बुरा लगता है? भगवान को बड़ा अच्छा लगता है ना? भगवान अहंकारी नहीं है, लेकिन भगवान को बड़ा प्रसन्नता होती है कि मेरे नाम का जप कर रहे हैं, और खासकर उस नाम का कि बदले में कुछ नहीं चाहिए। बदले में क्या चाहिए? सिर्फ सेवा चाहिए। तो इसीलिए जो है हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जिसका अर्थ है कि हे भगवान, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। और अब ये हरे कृष्ण महामंत्र एक्ट कैसे करता है? देखिए, आप में से कितने लोग डॉक्टर के पास कभी ना कभी अपने जीवन में गए हैं, राइट? और डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी है, एक छोटी सी नीली गोली, एक काली गोली, कोई पीली गोली, कितनों ने खाई है गोली, राइट? सबने खाई होगी कम से कम एक गोली जीवन के अंदर। सिर में दर्द है, एक गोली मुंह में डाली डिस्प्रिन और सिर में दर्द गायब। कभी आपने सोचा है गोली काम कैसे करती है? गई तो मुंह में पानी के साथ में, सिर में कैसे एक्ट किया? कभी सोचा है? उसका जो 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 दवाई होती है, मेडिसिन है, उसका जो प्रभाव है बहुत चमत्कारी है कि नहीं? एक पीली गोली है, उसको खाएंगे पेट में दर्द ठीक हो जाएगा, राइट? नीली गोली खाते हैं तो आपके सर में दर्द ठीक हो गया, राइट? और हरी गोली खाई तो गले का दर्द ठीक हो गया। खाली आपको कोई ऐसा आदमी होगा बोले खाली रंगों के इतना अंदर इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? लेकिन उस गोली का जो प्रभाव है वो बहुत मिस्टीरियस है, राइट? वो डॉक्टर ही जानता है खाली कैसे कार्य करता है ये मेडिसिन। ऐसे ही जो मंत्र होते हैं, ये शब्द ध्वनि किस प्रकार से एक्ट करती है, ये भी एक मिस्टीरियस वे है बहुत। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र ये कैसे एक्ट करता है? ये हरे प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, जब आप बोलते हैं वह शब्द ध्वनि जब आप कर्ण के माध्यम से आपके हृदय में जाती है तो क्या करती है? वह विधुनोति, हृदय की धुलाई करती है और आपका हृदय साफ होने लगता है धीरे धीरे क्रमशः। बाहर के लोगों को बोलेंगे हमारे अंदर तो कोई अहंकार ही नहीं है, हमारा मन तो बड़ा साफ है जी, हमें तो गुस्सा, ऐसे लोग बोलते हैं ना बाहर में। लेकिन भक्त लोग क्या बोलते हैं? अरे नहीं नहीं, मेरा अहंकार पहाड़ से भी बड़ा मेरा अहंकार है, राइट? क्यों? क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, हमारे अंदर कुछ कमी है अभी। तो अपनी कमी को स्वीकार करना कायरता है या साहस है? साहसी व्यक्ति कमी, हाँ मेरे अंदर कमी है, मैं सुधार कार्य करूंगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र व्यक्ति के अंदर जा करके जो उसका फीवर है अहंकार का, जो उसके भोगने की इच्छा है, मन के अंदर जो कलमश हैं, इनको धीरे धीरे क्रमशः कम करता है। हमने मंदिर में भी देखा है, लोग आते हैं, पहले आएंगे बड़े चाव से, बड़े अहंकार के अंदर भगवान के सामने आते हैं, खड़े रहते हैं, राइट? कोई करे सैल्यूट करता है भगवान को, ऐसा कोई बाय बाय करेगा, कुछ करेगा, है ना? धीरे धीरे मंदिर आना शुरू करते हैं तो देखिए अहंकार कम होने लगता है, तो थोड़ा सर झुका लेते हैं। फिर आते हैं, कुछ समय बाद क्या करते हैं? हाथ जोड़ लेते हैं। फिर आते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, थोड़ा और सर टिकाते हैं। थोड़ा और मंदिर आते हैं, जब करने तो क्या होता है? फिर पूरा प्रणाम झुकने लगते हैं और नम्र हो जाते हैं, क्या जमीन पे ही लेट जाते हैं, राइट? दंडवत करते हैं, भगवान को पूरा प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रमशः भक्त के अंदर क्या है?
नम्रता आने लगती है। तो यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये क्या है? आपके हृदय के परिवर्तन की मेडिसिन है, राइट। और देखिए, ये विश्व हरिनाम सप्ताह या विश्व हरिनाम उत्सव क्या है? हम सबके हृदय को साफ करने के लिए, ऐसा तो हृदय को साफ करना हो तो क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, राइट। हार्ट के ट्रांसप्लांट या हार्ट सर्जरी करने के लिए, ओपन हार्ट बाईपास या फिर स्टंट भी डालने के लिए। यहाँ पे क्या है? कोई नहीं जाने वाला ऑपरेशन थिएटर के अंदर, है ना। तो इसीलिए क्या है, ऑपरेशन थिएटर आपके पास में, डॉक्टर आपके पास में आ गया विद मेडिसिन, राइट, विदाउट एनेस्थीसिया, एकदम ब्लिसफुल वे, एकदम आनंद के साथ आपके हृदय का परिवर्तन। कैसे? भगवान के नाम का जप कीजिए, प्रसाद पाइए और अपने हृदय को शुद्ध कीजिए। तो ये जो हरिनाम महोत्सव है, इसके पीछे अभिप्राय क्या है कि हम अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कीर्तन करें और हरे कृष्ण मंत्र सुने, दूसरे लोगों को कराएं। इससे क्या होगा? हम सब के हृदय में परिवर्तन आएगा। जब हम सब के हृदय में परिवर्तन आएगा, इच्छाएं कम होगी तो क्या होगा? क्रोध कम होगा। तो क्या हम दूसरे लोगों का ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम दूसरों को क्षमा कर पाएंगे, हम दूसरों को सहन कर पाएंगे, हमें क्रोध कम आएगा। और मान लीजिए हर व्यक्ति अपनी अपनी कमी को सुधारने लग जाए, तो क्या ये विश्व एक अच्छी जगह बन जाएगी या बुरी जगह बन जाएगी? हाँ, वसुधैव कुटुंबकम विश्वम पूर्ण सुखायते, यही हमारे वैदिक जो शास्त्र हैं उनका अभिप्राय क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेट देयर बी एवरलास्टिंग हैप्पीनेस फॉर ऑल, कि सभी जीवों के लिए क्या हो? सुख हो, आनंद हो। तो ये विश्व हरिनाम महोत्सव के दिन अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। बाहर आपने नोटिस भी देखा होगा, 17 तारीख 18 तारीख को क्या क्या निकाला जाएगा। एक दिन पटेल नगर में और एक दिन शायद कीर्ति नगर के अंदर सब भक्त लोग सड़क पे क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे, शाम के लगभग 5 बजे से 7 बजे तक। और सबको आमंत्रित करेंगे, आइए कीर्तन कीजिए, राइट। आपको नाचने गाने के लिए डिस्को में जाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, दारू पीनी पड़ती है, राइट, तब आदमी जाके डांस करता है। लेकिन भगवान की पार्टी कैसी है? सड़क के ऊपर इकट्ठे हो जाओ, कीर्तन करो, डांस करो, राइट। लोग शादी में डांस करते हैं, तो यहाँ भगवान के सामने आप नृत्य कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, थक जाएंगे तो क्या कीजिए? प्रसाद पाइए, राइट। तो आप सबसे निवेदन है कि इस दौरान इस विधि का पालन कीजिए। और कम से कम ये जो 8 दिन है, 17 तारीख से 24 तारीख, आप रोज जितने भी, ऐसे हमारे पंजाबी बाग मंदिर से 4 संकीर्तन निकाले जाएंगे, 17 को, 18 को और 23 और 24 को। और 22 तारीख को एक अगले संडे शाम को, ऐसे यहाँ उत्सव तो रहेगा, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि ये मंदिर खाली होना चाहिए। और आप सब कहाँ होने चाहिए? उस दिन एक पूरा दिल्ली एनसीआर का महासंकीर्तन निकाला जा रहा है द्वारका के अंदर, जो उत्तम नगर के बाद द्वारका है, पालम के पास। बाहर बोर्ड भी लगे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो शाम के 3 बजे ये हरिनाम संकीर्तन चालू होगा और 7 बजे तक चलेगा ये। ऑफकोर्स 7 बजे के बाद आप यहाँ आ सकते हैं क्लास के लिए। तो 3 से 7 तक ये संकीर्तन रहेगा और 10,000 से भी अधिक भक्त इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फरीदाबाद से, गाजियाबाद से, नोएडा से, दिल्ली के सभी भाग में जहाँ जहाँ भक्त हैं, इस्कॉन के मंदिर हैं, वो सब वहाँ पे आएंगे। तो आप में से कितने लोग आएंगे अगले रविवार? मेरा लेक्चर तो फेल हो गया। द्वारका में एड्रेस बाहर लिखा रहेगा, सेक्टर 7 पालम कहीं से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से एक बस भी जाएगी लगभग 1 बजे के करीब, तो निःशुल्क बस है, उसका भी आप सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। और 17 तारीख से ये हरिनाम उत्सव रहेगा। जिस भी जगह पे आप समय निकाल के आइए। और कुछ नहीं हो, आप में से कितने लोग रोज 16 माला करते हैं यहाँ पे प्रत्येक दिन? कुछ लोग करते हैं, तो आप 16 माला को बढ़ा सकते हैं। या प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 8 से 9 मंदिर के अंदर विशेष हरिनाम के ऊपर क्लास होंगी, आप अटेंड करने आ सकते हैं। सुबह में 5:30 सवा 5 बजे से 7:30 बजे तक सब भक्त लोग मंदिर में बैठ के जप करते हैं, बड़ी आसानी से जप हो जाता है। तो आप प्रयास कर सकते हो कि मंदिर में आके सुबह जप करने के लिए, और आप ज़्यादा जप करने का प्रयास कर सकते हो। और जो लोग 16 माला नहीं करते हैं, आप 4 करते हो, 8 करते हो, 12 करते हो, नहीं करते हो, आप सब कम से कम इस 8 दिन के लिए प्रयास कर सकते हो कि कितनी माला करोगे रोज? कम से कम 16 माला। 16 माला करने में कितना समय लगता है? 2 घंटे। अब 2 घंटे तो दे सकते हैं भगवान को कि नहीं? ये देने चाहिए कि नहीं? 2 घंटे देने में आपको क्या कम करना पड़ेगा? आपको टेलीविजन कम करना पड़ेगा, आपको अखबार कम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये कम करना पड़ेगा। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? 2 घंटे निकाले जा सकते, दिन में नहीं निकाले जा सकते? आप बताइए। मेरे हिसाब से सब निकाले जा सकते हैं।
थोड़ा माताओं को श्रृंगार कम करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा जीवन आप आधा घंटा 20 मिनट कम सोइएगा, है ना। फालतू की बात आप कम कीजिएगा। तो हर आदमी 2 घंटा निकाल सकता है, ये असंभव नहीं है। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। तो हमारे आपसे यही विनती है, ये निःशुल्क है। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे यदि हम ये कार्य करते हैं, और भगवान प्रसन्न होंगे तो हम भी और सभी जीवात्मा प्रसन्न होंगे। तो अगर आप 5 मिनट दें तो एक भजन हमने सोचा था गाने के लिए, आप हमारे पीछे दोहराएंगे तो आप बांट सकते हो मुझे पेपर। अरे सारे इधर ही हैं क्या? आधे माताओं को दे दीजिएगा, आधे जेंट्स को पीछे यहाँ पे। तो आप 2-3 लोग शेयर कर सकते हैं जो इस भजन को। ये बड़ा सुंदर भजन है। इसका अर्थ है, हरि हरि बिफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय खाइनो। और अगर कम पड़े तो आप अपने आसपास से मोबाइल के से फोटो खींच लीजिए और फिर उससे पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य जन्म पाके जिसने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानबूझ के उसने विष खाया है। और ये हरिनाम संकीर्तन कहाँ से आया है? गोलोक वृंदावन से आया है। और फिर भी हमारी इसको जप करने में रुचि नहीं है। संसार विषा नले दिवानिसी हिया ज्वले, कि संसार के विष अग्नि के अंदर हम दिन रात लोग जल रहे हैं और कोई उपाय नहीं प्राप्त हो रहा है। और जो ब्रजेंद्र नंद महाराज के पुत्र हैं वही शची माता के पुत्र चैतन्य के रूप में आए हैं, और वही बलराम नित्यानंद के रूप में आए हैं। और क्या कर रहे हैं? दीनहीन जत छिलो हरि नाम में उद्धार लो। सभी पापियों का उद्धार कर रहे हैं। कैसे? ये हरिनाम देके। और क्या विटनेस है इसका? जगाई और मधाई, ये 2 बड़े महा असुर थे। हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता युता, हे नंद महाराज के पुत्र, हे वृषभानु की पुत्री शिव राधा कृष्ण, मेरे ऊपर एक बार करुणा कीजिए। नरोत्तम दासे कहे नाठेली हो रंगा पाए, तमा बिना के आछे हमार। हे प्रभु, मुझे आप अपने चरण कमल का आश्रय दीजिए, आपके बिना मेरा कोई अन्य नहीं है।